हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट मान सकते हैं इसको। हिंदी में इसको बुनियादी कह सकते हैं। यानी ऑक्सीडेशन जो है आपको जानकारी के बाद केमिस्ट्री को सीखना बहुत इजी हो जाएगा और इसको समझना भी बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर को बारे में आपको बताते हैं कि यह ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो हिंदी होता है वो होता है ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए हिंदी वालों के लिए हम बोल रहे हैं कि हिंदी में अगर समझना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी समझना चाहिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वो कोई बड़ा लैंग्वेज नहीं रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा सीखने के लिए टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपको एकदम मैथमेटिक्स के रूप में इसको हम सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ये आपको अभी जो ऑक्सीडेशन है उसको बारे में जानते हैं कि ऑक्सीडेशन वास्तव में होता है क्या। तो जो ऑक्सीडेशन होता है किसी भी एटम जिसको हिंदी में परमाणु कहते हैं या किसी भी मॉलिक्यूल जिसको हिंदी में अणु कहते हैं उसके ऊपर जब चार्ज होता है तो हम लोग सीधे उसको बोल देते हैं कि वह आयन है, यानी आयनिक है, आयन है। तो हम लोग अब उसको बारे में जानेंगे कि जब चार्ज एटम के ऊपर है या तो मॉलिक्यूल के ऊपर है तब उसको आयन बोल रहे हैं, पर वही आयन को जब हम लोग काउंट कर लेते हैं, गिनते हैं कि 2 है, +2 है, +3 है, तब हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं कि यह एटम का यह इतना जो भी उस पर चार्ज रहेगा इतना ऑक्सीडेशन नंबर है। जो भी मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल रहेगा उसके ऊपर भी चार्ज है, वो चार्ज का जो संख्या हम लोग बताएंगे। जैसे मान लेते हैं SO4 है, SO4 2- है, तब इसको हम आयन तो बोल सकते हैं पर -2 को बोल सकते हैं कि SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो चलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़िया से जानते हैं। प्लस एक बार आपको ये भी बता देते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को जानने के लिए बहुत सारा एटम या मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर को आपको याद रखना होगा। जो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं वैरी करता है, जो फिक्स रहता है, बहुत सारा एटम को, बहुत सारे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है उसको आपको याद करना होगा, क्योंकि उसी के द्वारा आप जो अननोन एटम रहेगा या तो अननोन मॉलिक्यूल्स रहेगा उसको आप इजी से निकाल लीजिएगा। तो चलिए कुछ जो एटम होता है या कुछ मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है फिक्स होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो फिक्स है उसको बारे में हम लोग जानेंगे कि फिक्स वाले कौन कौन है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्त सरणी। आवर्त सरणी का जो फर्स्ट ग्रुप होता है जिसको हम लोग फर्स्ट ग्रुप यानी फर्स्ट ए, यहाँ पर इस ग्रुप का जो भी एलिमेंट है, जो भी आइटम है इस ग्रुप वाले का, यानी देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो भी होता है इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। यानी आपका जो पीरियडिक टेबल है उस ए ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का जो भी आइटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपसे कोई पूछता है किसी भी एलिमेंट का तो आपको बोलना होगा कि +1 होता है। यानी फर्स्ट ग्रुप है यानी फिक्स है, +1 होता है। तो यहाँ पर सेकंड है, फिर सेकंड ग्रुप का है, सेकंड है यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सर +2 में भी रहेगा, अब Ba +2 में रहेगा। तो यहाँ पर ही आपको जानना होगा कि यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस ग्रुप वाले का भी जो फिक्स है, जो वैरी नहीं करता है। तो ये आपको दो ग्रुप का तो ऐसा ही याद हो गया, यानी जो फिक्स है उसको आपको याद रखना होगा फिक्स वाले को, अब बाकी जो वैरी करेगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ तो अभी पीरियडिक टेबल का हम दो ग्रुप का बताएं जो फिक्स होता है। चलिए और कुछ जो आगे होता है उसका भी फिक्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको बारे में हम लोग जानते हैं कि और किसको किसको फिक्स होता है। तो फिक्स वाले को भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए एक तरफ जो भी है एटम होगा या आयन होगा या मॉलिक्यूल जो भी कह सकते हैं, उसके ऊपर जो फिक्स चार्ज होता है उसको भी हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को याद रखना होगा। तब देखिए यहाँ पर ही सबसे पहले
इधर में हम लिख दिए हैं जो भी है आयन आइटम्स हो या तो आयंस मॉलिक्यूल्स हो, इधर में ऑक्सीडेशन नंबर का जो संख्या है इस तरीक़ा से लाइन में हम बता दिए। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है -2 होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है। पर यहाँ पर ही जो हम लोग जब भी ऑक्सीडेशन किसी भी कंपाउंड का निकालिएगा, किसी भी आइटम का या किसी भी कंपाउंड से आप निकालिएगा, तब उसमें ऑक्सीजन अगर रहेगा तो उस टाइम निकालने वक्त इसका जो फिक्स वाले जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2 उसको आपको लेना होगा, तब भी आपको क्वेश्चन बढ़िया से बन जाएगा और इजी से बनेगा। इसलिए हम ऑक्सीजन को -2 को फिक्स किए हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन जो है -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, SO4 2- होता है इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा देखिए हम बतला रहे हैं यहाँ पर ये जो फिक्स होता है, प्लस ऊपर में भी बताएं कि पीरियडिक टेबल का कि फर्स्ट डे और सेकंड डे का भी फिक्स होता है। देखिए फिक्स वाले जो भी है कभी भी किसी के साथ जुटा हुआ रहता है, जब वो अपने आप को अलग करता है, यानी मान लेते हैं कि NaCl है, तो NaCl है तो जब ये टूटेगा तो Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। तो अभी जो फिक्स वाले हैं वो कभी भी किसी से टूटता है तो अपने आप को जो अभी फिक्स बता रहे हैं उतना ही चार्ज उसके ऊपर रहेगा, उतना ही आवेश में वो टूटेगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो फिक्स है उतना ही रहता है। तो चलिए इसी तरीक़ा से SO4 2- यानी इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। NO3- इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। CO3 2- इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। PO3 3- इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। आगे बढ़ेंगे OH- इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है। यानी आपको जानते होंगे कि वाटर जब होता है इस तरीक़ा से तोड़ते हैं तो H+ OH- में, तो यहाँ पर इसका फिक्स हो गया, यानी OH- में टूटने वाला है, कभी किसी से जुटा रहेगा टूटेगा तब माइनस, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, फ्लोरीन है यानी हाइड्रोजन फैमिली का है, फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, यानी ये जो भी होता है इसका भी एक तरह से फिक्स होता है, यानी इसके ऊपर भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है, यानी फ्लोरीन का भी -1, क्लोरीन का भी -1, ब्रोमीन का भी -1, आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो इस तरीक़ा से -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए आगे है आयोडीन का भी -1, CN भी -1 देता है। CN भी आपको क्या होता है -1 रहता है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो है फिक्स है। चलिए फिक्स में कुछ और है जिसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए वो जो और आगे बढ़े तो हम लोग के फिर उसी तरीक़ा से लिख दिए इधर में ऑक्सीडेशन नंबर जो फिक्स वाले हैं। तो देखिए इसको बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अच्छा एक बात और आपको बतलाते हैं, किसी भी आइटम मॉलिक्यूल्स आयंस, किसी भी आइटम मॉलिक्यूल्स जो होता है या तो उसको जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपको नेगेटिव भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है, फ्रैक्शन में भी रह सकता है। तो इसलिए आपको नहीं टेंशन लेना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे लेते हैं, यानी आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर रह सकता है, निकालने पड़ता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर रह सकता है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए यहाँ पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। वाटर है HOH, या तो आप H2O भी बोल सकते हैं। ये दोनों अपना अपना तरीका होता है कि आप कैसे समझते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो आप HOH भी कर सकते हैं, H2O भी। जैसे देखिए इसमें HOH का मतलब कि 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन, यानी H2O है। तो आप इसको ऐसे भी दोनों तरीक़ा से आप इसको जानिएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। NH3 अमोनिया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। NH4+ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। NH2- इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और अल्मुनियम +3 इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है जो +3 होता है। आगे देखते हैं सिलिकॉन जो होता है +4 देता है, ये +4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। फिर हाइड्रोजन भी +1। हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है
कहूँ कहूँ माइनस भी देता है, कहूँ प्लस भी देता है। तो हाइड्रोजन जो है आप मैक्सिमम केस में आप +1 लीजिएगा हाइड्रोजन को। अच्छा देखिए, आप जानते हैं कि पीरियडिक टेबल होता है, उसके अंदर क्या होता है, मतलब मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटालॉइड। जब मेटल होता है वो हमेशा प्लस चार्ज में रहता है, पॉजिटिव चार्ज में रहेगा मेटल। नॉन मेटल जो होता है नेगेटिव चार्ज में होता है। मेटालॉइड का काम होता है कि अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, यानी मेटालॉइड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो अपने आप को नेगेटिव लेकर जाएगा, नेगेटिव बनकर जाएगा मेटल के साथ रिएक्शन करने के लिए। और नॉन मेटल के साथ मेटालॉइड अगर रिएक्शन करता है तो अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रिएक्शन करेगा। तो ये ऐसा कंडीशन में याद रखिएगा कि मेटालॉइड जो है वेरी करता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव दोनों हो सकता है, पर मेटल जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नॉन मेटल हमेशा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर ही मेटल का हिंदी होता है धातु, नॉन मेटल का धातु भी बोल सकते हैं, और मेटालॉइड को उपधातु कहते हैं। तो चलिए हम इस तरीक़ा से फिक्स वाले को जान गए हैं। अब देखिए, जिसको नहीं जानते हैं, जिसको निकालने पड़ता है, जिसको हम लोग क्वेश्चन पूछता है कि इसको बताइए, यानी आपको निकालने के लिए पूछता है, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं कि आपको निकाल कर दिखा सकते हैं, या तो आप उसको डायरेक्ट भी अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो चलिए हम बहुत ईजी तरीक़ा से पहले ऑक्सीडेशन नंबर को सीखते हैं निकालने के लिए। तो देखिए आगे क्वेश्चन हम ला रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, हम पहला क्वेश्चन लाने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन का कि K2Cr2O7, यानी K2Cr2O7 है। इसमें पूछा है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, नीचे में लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू वाट, मतलब क्या होगा। तो हम हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। देखिए अभी जो हमें ऑक्सीडेशन जो डालेंगे, हम अपना यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, उसमें क्या होगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लोड करेंगे, ये हिंदी वाले के लिए भी और इंग्लिश वाले के लिए भी, क्योंकि 1 से 2 लेक्चर में 2 पार्ट में ऑक्सीडेशन बहुत तेज़ी से आपको समझ में आ जाएगा और एक ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो और चैप्टर होगा हम उसको हिंदी वाले के लिए अलग हिंदी में समझाएंगे और उसको लिए देंगे, और इंग्लिश वाले के लिए अलग से इंग्लिश का लेक्चर बनाएंगे। तो चलिए अब ये दोनों है, कंबाइन है। तो चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं हिंदी वाले के लिए, क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यानी क्वेश्चन ऊपर है और नीचे हम लोग जो भी है पूछा है, जो आप नीचे में लिखा हुआ है। तो आप लोग को अगर इसको दिखाना है, किसी को दिखाना है, या मान लेते परीक्षा में अगर लिखना है आपको एग्ज़ाम टाइम में, तो यहाँ पर आप यहाँ आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिख के यहाँ पर जिसको निकालना है, जैसे देखिए K2Cr2O7 पूछा है Cr का, सिर्फ पूछा है Cr का, तब यहाँ क्या करना है, लेट, जिसको नहीं जानते हैं आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर आपको माना ना होगा, यानी लेट टू उसका ऑक्सीडेशन, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू एक्स, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं कि माना Cr का ऑक्सीकरण संख्या x है। इस तरीक़ा से आप जिसको नहीं जान रहे हैं तो उसको क्या मान लिए, x मान लिए। चलिए आप उसी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को यहाँ पर नीचे में आपको जब भी सॉल्व कीजिएगा इसको एक बार लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद क्या कीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ K2 है, यहाँ पर K2 है, यहाँ पर K2 है। अब देखिए K2 है यहाँ पर ही, तो आपको क्या करना है, यहाँ K2 यानी 2 है जो यहाँ पर लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट लीजिए। अब ब्रैकेट के बाद यहाँ जो पोटेशियम है, पोटेशियम का जो फिक्स वाला ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख दिए कि ऑक्सीडेशन, ओ से मतलब ऑक्सीडेशन, NO का मतलब नंबर जिसको संख्या कहते हैं, और O का मतलब ऑक्सीडेशन जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K यानी पोटेशियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम से क्या करना पड़ेगा, 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब समझ गए होंगे कि K2 है तो 2 यहाँ लिख दिए, फिर आगे ब्रैकेट दीजिए और उसके बाद पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, फिर ब्रैकेट को बंद कीजिए, फिर प्लस के साइन दीजिएगा। आगे वाले को आप कुछ भी करने के लिए पहले प्लस को साइन दीजिए। अब देखिए Cr2 है,
Cr2, यानी 2 को आप यहाँ 2 लिख दिए। अब Cr है तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ब्रैकेट दे के आपको लिखना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। आपका जो भी होगा उतना आप जो लिए हैं या तो मानते फिक्स है, इस तरीका से इसमें डालना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे प्लस के साइन देंगे, आगे क्या करेंगे, प्लस के साइन देंगे। ऑक्सीजन आपको पास यहाँ कितना है, 7 है, यानी 7 ऑक्सीजन है। अब ब्रैकेट दीजिए और 7 ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो भी है, ऑक्सीडेशन नंबर आप किसको लिखना होगा, ऑक्सीजन का, यानी इस ब्रैकेट को अंदर आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के देने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। अब फिर इक्वल टू लेना होगा 0। 0 क्यों लिए तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है कि अलजेब्रिक सम के जैसा यह काम करता है, इसमें अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 लिए हैं, तो 0 भी लेने के यहाँ कंडीशन क्या है कि देखिए ये जो कंपाउंड है K2Cr2O7, यानी यहाँ पर साफ साफ देखिए, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा आपको। यहाँ पर चार्ज क्या है, 0 है, यानी यहाँ जो आपको चार्ज 0 है, तो यानी इसके ऊपर इसी चीज़ को तो यहाँ लिखे हैं, तो इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो इक्वल टू में क्या किए हैं, 0। अगर इसके ऊपर कोई माइनस चार्ज रहता या प्लस चार्ज रहता तब हम लोग इज इक्वल टू में माइनस रहता चार्ज तब माइनस लेते, प्लस रहता तब प्लस लेते, जितना रहता उतना लेते, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 ले लिए। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या किए, इसको लिख लिए। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है। तो देखिए यहाँ कैलकुलेशन क्या है, 2 है, 2 लिख लिए। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम किस ग्रुप का है, फर्स्ट ए ग्रुप का है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, +1 होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है +1 होता है, यानी +1 से 2 में क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए आगे बढ़े, यानी प्लस के चिन्ह है, यानी 2 यहाँ पर ही प्लस के बाद दिए, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम क्या किए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम नहीं जान रहे हैं, इसी को तो निकालना है, इसको निकालना है। पर इसको हम लोग निकालना है तो हम लोग क्या इसको माने हैं कितना, x। इसका ऑक्सीडेशन नंबर को हम यहाँ माने हैं कि माना Cr का ऑक्सीकरण संख्या x है, या इंग्लिश वाले के लिए लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज इक्वल टू x, यानी मान लिया है। तो यहाँ क्या किए हम लोग, x से मल्टीप्लाई किए, प्लस आगे बढ़ें, आगे क्या है, 7 है, 7 लिख दिए। और देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ब्रैकेट में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है फिक्स होता है, कितना होता है, -2, जो अभी आप लोग को हम बताए हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 होगा, ये फिक्स वाला है, इज इक्वल टू क्या किए, 0 किए। अब कुछ नहीं करना, अगर 2 में +1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ 7 में -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है, 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो 2x यहाँ छोड़ दिए, आगे ये दोनों में काम, अगर ये दोनों में कैलकुलेशन करते हैं तो -14 है, +2 है, यानी कट छट के आपको -12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं, क्योंकि इज इक्वल टू के अगर किसी भी, अगर मान लेते हैं यहाँ माइनस में 12 था, और इसको क्या किए, वो पट्टी लेके चल गए, यानी अपोजिट इसको कर दिए, तो इसका साइन भी क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, यानी यहाँ इस जो भी था ई पट्टी माइनस में था, इधर में क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब यहाँ x निकालना है, आपको निकालना है क्या, x को ही माने हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का, तो x निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2, जो भी था 2 इसका कोएफिशिएंट था, ये 2x था, यहाँ 2 को क्या किए, सीधे ले जाकर डिवाइड कर दिए, और इस तरीक़ा से इसका आंसर आ गया +6। तो आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का जो है फाइंड कर लिए, इसको आप निकाल लिए। आप इसमें मतलब जो भी है निकालने के लिए थोड़ा सा बहुत सारा आपको ध्यान में आया होगा कि कैसे हम काम किए, तो आपको कुछ जो है उसको आपको याद रखना होगा, कुछ आइटम हो या मॉलिक्यूल्स, उसका जो फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आपको याद रखना होगा। बाकी जो अननोन होता है उसको आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो हम बहुत बताएंगे, कारण है क्वेश्चन से ही आपको हर चीज़ क्लियर होता है।
चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है KMnO4, KMnO4। इसमें भी बोला वही कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या होगा। यहाँ हिंदी वाले के लिए Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऐसे बोल सकते हैं। तो चलिए, नहीं जानते हैं उसको हमको लिखना। अभी देखिए हम लोग लिख के सीखेंगे, फिर बाद में जब इसको आप प्रैक्टिस डाल दीजिएगा, इसको आपको आदत बनने का, आप इसको में टाइम दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। तो चलिए हम अभी जो भी सीखने वाले हैं सब लिख कर सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज इक्वल टू एक्स मान लिए, हिंदी वाले के लिए माना Mn का ऑक्सीकरण संख्या x है, इस तरीक़ा से मान लेंगे। अब क्वेश्चन जो पूछा है उस क्वेश्चन को क्या किए, नीचे में हम लोग लिख लिए। अब लिखने के बाद देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेशन करना, सब में एक ही कैलकुलेशन करना है, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप सब में देखते चलिए कि कैसे हम कर रहे हैं। तो देखिए Mn आपको पास कितना है, यानी पोटेशियम आपको पास कितना है, पोटेशियम आपको पास 1 है, 1। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसका जो भी आपको आइटम हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 1 पोटेशियम 1 आगे लिख लिए, और जो पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है फिक्स, उससे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस का साइन है, आगे प्लस चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए Mn जो है आपको कितना है, 1 है, 1। अच्छा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना था, जिसको निकालना रहेगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं सीधे उसको। तो उसको माने x से क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के साइन देंगे। आगे देखिए ऑक्सीजन आपको पास कितना है, ऑक्सीजन 4 है, तो आप 4 आगे लिखिए। और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, जो फिक्स होता है, उससे क्या करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तब इसमें भी इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए कैलकुलेशन, 1 में +1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x आएगा, और 4 में -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो x, यहाँ पर देखिए -8 में से +1 को हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ x -7 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हो जाएगा +7। ये जो इसका साइन है, जो बराबर के ऊपर जाने के बाद अपोजिट हो जाता है, यानी इसका साइन प्लस में हो गया, आंसर हो गया +7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर Mn का। तो इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन हमेशा आएगा। चलिए हम पहले इसी तरीक़ा से क्वेश्चन आप लोग को रटवाते हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छा से इसको सीख जाइए, क्योंकि इसको सीखने के बाद आपको 12th में बहुत सारा क्वेश्चन करीबन इसका नॉलेज रहेगा। तो 5-7 नंबर का जो क्वेश्चन होगा करीबन ईजी से आपको सॉल्व हो जाएगा, और बहुत सारा चैप्टर के में भी इसको सहारे ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम सीख रहे हैं। आगे है क्वेश्चन K2CrO4, K2CrO4, यानी इसमें भी बोला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या है। या हिंदी वाले के लिए कि Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। चलिए कुछ नहीं, लेट मानते हैं, जिसको नहीं जानते उसको क्या करते हैं, मानते हैं, यानी इसको निकालना है, ये दोनों को जान रहे हैं, यानी निकालने वाले को मानते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर x होगा। तो x पर हम लोग काम करते हैं, उस क्वेश्चन को सीधे यहाँ लिखें। फिर क्या किए, पोटेशियम या 2 है, 2 लिए, इसका पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, +1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, क्रोमियम आपको पास कितना है, 1 है, क्रोमियम जो है यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ 1 है, क्रोमियम का ही निकालना है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया x, जिसको नहीं जानते उसको x मानते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस के साइन देने के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 4, यानी 4 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 0 है तो यहाँ 0 हो गया। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ही आपको 2 में +1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए x हो गया, प्लस 4 में -2 से मल्टीप्लाई किए तो -8 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो x -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +6, क्योंकि इधर में -6 है
और इज इक्वल टू के अपोजिट ऊपर जाएगा, अपोजिट जाएगा, उल्टा जाएगा, ऊपर होगा, तो ये साइन इसका क्या होगा, बदल जाएगा। यानी इधर में आपको x माइनस 6 था, यहाँ पर होगा x बराबर प्लस 6, यानी आपको 6 जो है ऊपर जाने के बाद प्लस 6 में हो गया। तो चलिए प्लस 6 इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आपको, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ही दूसरा क्वेश्चन आ गया आपको पास, जैसे Na2H2O3 यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर पूछ रहा है क्या होगा, यानी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो उसको जानने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, जिसको नहीं जानते हैं उसको x मानते हैं। यानी आपको साफा साफा यहाँ पर ही है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यहाँ लेट कर दिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू x कर दिए, या हिंदी वाले के लिए माना s का ऑक्सीकरण संख्या 1 से इस तरीक़ा से लिख लिए। वह क्वेश्चन को क्या किए, फिर से आप राइट डाउन नीचे लिख लिए। फिर देखिए यहाँ लिखने के बाद तब थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, काहे कि आप लोग समझ चुके होंगे। यानी सोडियम आपको पास 2 है, 2 आप आगे लिख लिए। फिर सोडियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, तो इसको हम देखेंगे फर्स्ट ग्रुप का है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी फिक्स होता है +1, यानी +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 में। फिर सल्फर को निकालना है, प्लस को साइन देना पड़ेगा बीच में, फिर सल्फर को निकालना है, तो सल्फर भी कितना आपको पास 2 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते हैं, यानी x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नहीं जानते उसको कितना मानते हैं, x मानते हैं। आगे देखिए ऑक्सीजन 3 है, इस ऑक्सीजन 3 है, अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैलकुलेशन कर दिए, यानी 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पर -6 इज इक्वल टू 0, यानी 2x, और यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ आ जाएगा -4, 2x - 4 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4/2, यानी +2। इसका आंसर आ गया +2। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से इसको जान गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्वेश्चन पे खूब प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस पूरा कीजिए, आपको क्वेश्चन से ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, और सारा क्वेश्चन है Na2S4O6, इसमें भी पूछा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हिंदी वाले के लिए कि Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तब यहाँ क्या किया, फिर से हम लोग लेट माने सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू x मान लिए। अब उस क्वेश्चन को नीचे में लिख लिए। फिर से देखिए, अब जो सोडियम है वो आपको पास कितना है, 2 है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जो फिक्स होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो सल्फर है, सल्फर आपको पास कितना है, 4 है, और सल्फर का ही तो निकालना है x। अब x से क्या करेंगे, सल्फर का ही निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी x से हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग x मानते हैं। ऑक्सीजन आपको पास 6 है, और 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, यानी -2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, 0। तो आप इस तरीक़ा से देख रहे हैं, बार बार क्वेश्चन देखने से आपको दिमाग में एक समझिए तो बैठ जाएगा, और कभी भूल भी नहीं पाइएगा। तो चलिए यहाँ पर 2x हो गया, 2 हो गया, 2 में अगर +1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो गया, 4 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x, और 6 में -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आगे पढ़ेंगे तो 4x, और यहाँ पर ही -12 में से अगर यहाँ +2 को डिक्रीज कर देते हैं, यानी इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा -10, यानी x इज इक्वल टू हो गया 10/4, यानी +2.5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सल्फर का। तो चलिए आप सल्फर को भी देख लिए, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कुछ इस तरीक़ा से है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर यह चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन इस तरीक़ा से रहेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 2 को पूछ दिया, तो आपको कुछ नहीं, ये हम लिख दिए अब डायरेक्ट, इतना कि आप अब उतना कैलकुलेशन नहीं करके आप डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखते ही आप आराम से
अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन करके या कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर दो को आप डायरेक्ट बताना है। जैसे करा है HClO4 है HClO3, इसमें बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, क्लोरीन का क्या होगा, मतलब एक क्लोरीन का बताना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर HClO4 है। यहाँ पर देखिए जब इसको डायरेक्ट बताना है तो जिसको बताना रहेगा उसको क्या कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ये दोनों में कैलकुलेशन कीजिए, ये दोनों में कैलकुलेट कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए H है, 1H है और 4 ऑक्सीजन है। ये दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है फिक्स होता है, ये दोनों में कैलकुलेट कीजिए। यानी ऑक्सीजन आपको पास कितना है, 4, ऑक्सीजन 4 है और 1 ऑक्सीजन आपको फिक्स देता है -2, यानी 4 × -2 = हो जाता है -8। यानी ऑक्सीजन जो है -8 रखे हुए हैं और 1 हाइड्रोजन +1 देता है। यानी -8 + 1 बराबर दोनों कीजिएगा। अगर दोनों का कैलकुलेट कीजिएगा तो -8 में से +1 को हटाना होगा, फिर भी आपको -7 बच जाएगा। -7 जो बच गया है उस -7 को अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है क्लोरीन का, तो उस -7 जो बचा है उसको प्लस कर कर इस पे आप रख दीजिए। यानी -7 बचा था, उस -7 को प्लस कर कर आप क्या किए, उसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो पूछा था उसको आप बता दिए। तो इस तरीक़ा से आप इजी तरीक़ा से बता सकते हैं, देखने के बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे देखिए HClO3 है, तो यहाँ HCl3 है, तो यहाँ पर ही क्लोरीन का पूछा है, आपको साफ नीचे लाइन में लिख दिया क्लोरीन के बताइए। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ही क्लोरीन को छोड़ दीजिए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखे थे। यहाँ ऑक्सीजन का जो संख्या 3 है, यानी 3 ऑक्सीजन का संख्या 1 ऑक्सीजन -2 देता है, यानी 3 × -2 ये हो जाएगा -6 और -6 ये देगा और +1 हाइड्रोजन देगा। यानी -6 में से +1 निकल जाएगा, फिर भी -5 बच जाएगा। जो -5 बचेगा, माइनस बच रहा है तो माइनस कह रहे हैं उसको सीधे पहले प्लस कीजिए। जब ऑक्सीडेशन नंबर बताना है सीधे प्लस कीजिए। आज कितना बच रहा है तब 5, तब 5 यहाँ बोल दीजिए। यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर ही आप बता सकते हैं। ऐसे हम आप लोग को बताए हैं कि क्लोरीन का फिक्स होता है, पर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए या तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपको इस तरीक़ा से कहा जाता है निकालने के लिए, बाकी सब दे देता है और सारा ऑक्सीजन वगैरह हाइड्रोजन वगैरह। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कहा है निकालने के लिए जिसको x मान लीजिए, आप जान रहे हैं फिर भी x मान लीजिए और उसको निकाल दीजिए। तो यहाँ आप समझ गए हो कि ऑक्सीडेशन नंबर इसको आराम से उतना नहीं कर इसको आप आराम से निकाल लिए। चलिए आगे दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं। जैसे आपको अगला क्वेश्चन है, देखिए FeO और दूसरा है Fe यानी आयरन 0.96 × O, यानी ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन में है। तो यहाँ पर ही आपको कह रहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन पूछ रहा है। चलिए कुछ नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ देख लीजिए थोड़ा। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ जिससे देखिए FeO है, यहाँ आयरन का पूछा है। यहाँ क्या कीजिए, आयरन को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को देखिए। ऑक्सीजन यहाँ कितना 1 है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन कितना देता है -2। यानी ये -2 है अपने आप में। जब -2 है तब माइनस को सीधे प्लस कर लीजिए, प्लस इसको बताना है तो। और कितना है 2 है, तो 2 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए। -2 था तो इसी पे सीधे जब इसको सीधे +2 करके उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोल दीजिए, उसको ऊपर रख दीजिए, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। चलिए आगे ये क्वेश्चन है, यहाँ स्पेस तो हम नहीं छोड़े हैं पर इसको हम बता देते हैं। यहाँ जब इसको हम सॉल्व यहाँ पर नहीं करते हैं, हम लास्ट में कर देंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व, कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, क्योंकि इसके यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। हम इसको आगे बता देंगे। यानी यहाँ पर एक जो ऑक्सीडेशन नंबर है अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, इसको निकालना है जो, यानी इसका ऐसे इसको सॉल्व करने के बाद इसका को आएगा 25/12, इसका ऑक्सीडेशन में आएगा, प्लस में आएगा। तो चलिए हम इसको बाद में हम आगे इसको जब ख़त्म करते हैं तो हम इसको समझा देते हैं, बता देते हैं।
देखिए यहाँ पर ही नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कर रहा है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि PbO है और Pb2O4 है। इसमें बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जिसको बोला उसको छोड़ दीजिए, जिसको बोला उसको छोड़ दीजिए। बगल वाले को देखिए, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखिए कितना आपके पास ऑक्सीजन 1 है, 1 ऑक्सीजन है, यानी 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। -2 को सीधे प्लस कर दीजिए, -2 को सीधे +2 करके यहाँ पर इसको ऊपर रख दीजिए। यानी अब आपसे पूछा कोई, यानी इसको आप जवाब दे चुके हैं कि इस Pb है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यानी -2 ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर था, ऑक्सीजन का 1 था, इसको आप +2 करके आप इसको ऊपर रख दिए, यानी Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, ये बन गया। देखिए अगला है Pb2O4। अब देखिए Pb के पूछा है तो Pb को अभी तत्काल छोड़ दीजिए, Pb को एकदम छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर ही 4 है, यानी 4 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो फिक्स होता है वो -2 होता है। अब 4 में -2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा -8। -8, अब -8 को क्या करना पड़ेगा, आगे देखना होगा Pb को बताने के लिए। Pb यहाँ 1 नहीं है, Pb यहाँ 2 है, यानी लेड यहाँ पर ही 2 है, यानी 2 है, यानी 2 है तो 2 को क्या, 2 से आपको माइनस जो 8 है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। यानी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर -8 है उसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा -4। -4 है तो यहाँ सीधे प्लस कीजिए, माइनस आगे आ रहा है तो माइनस को प्लस कीजिए, कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 आप लिख सकते हैं, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। तो इस तरीक़ा से आप देखकर बता सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, आगे इस तरीक़ा से NO है, N2O है, NO2 है, N2O3 है, N2O5 है, इस तरीक़ा से। अब इसको तब को बताना है, इसमें बोल रहा है नीचे का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, इसमें जो भी है सबका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, कुछ नहीं करना है। पहले वाला का देखिए NO है, नाइट्रोजन का पूछा, N को छोड़ दिए, ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन 1 है, 1 का ऑक्सीडेशन -2 होता है, -2 को सीधे यहाँ +2 करके लिख दीजिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। फिर देखिए यहाँ N2O है, अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन का पूछा है तो नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन कितना है 1 है, 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है जो -2 होता है, यानी -2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको ऑक्सीडेशन नंबर को बताने के लिए नाइट्रोजन का संख्या देखें कितना नंबर है, नाइट्रोजन का जो संख्या है वो 2 है, यहाँ पर ही 2 नाइट्रोजन है। अब देखिए ये 2 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो -2 में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी -1 होगा। -1 फाइनली आ रहा है तो -1 इसको बता देंगे, यानी N2O का ऑक्सीडेशन नंबर, N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है जो -1 है। आगे बढ़ेंगे, यानी फिर देखिए NO2 है, अब नाइट्रोजन का पूछा है, नाइट्रोजन को छोड़ देंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 है, 1 ऑक्सीजन -2 देता है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो -4 देगा, -4 यानी माइनस है, इसको जब बताने जाएंगे तो यहाँ प्लस बोलेंगे, +4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस तरीक़ा से आप ऑक्सीडेशन बता सकते हैं। जैसे देखिए N2O3, अब इसमें नाइट्रोजन को आपको बताना है तो N2O3, नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, अभी ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का तो -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है, 3 मल्टीप्लाई -2 कीजिए तो यहाँ -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6। अब देखिए नाइट्रोजन को बताना है तो नाइट्रोजन का संख्या कितना है 2 है, ये 2 है तो यहाँ -6 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो -3 को सीधे यहाँ +3 करके रख दीजिए, यानी -3 है, ये हो जाएगा +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। आगे देखिए N2O5 है, इसमें भी नाइट्रोजन को बताना है, साफ साफ लिखा हुआ है नीचे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। अब देखिए कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 5 है, अब 5 ऑक्सीजन है, उस 5 ऑक्सीजन को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो -2 से कीजिएगा तो -10 हो जाएगा। 5 में अगर -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -10। अब -10 तो यहाँ आ गया। अब देखिएगा जिसको बताना रहेगा उसको संख्या देखिए कितना है, उसको संख्या 2 है, अब -10 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा -5, -5 को प्लस कीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए, यानी +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। तो इस तरीक़ा से आप ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं के साथ आप बता सकते हैं, निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं।
अगला है NH3। ऐसे तो आप जानते कि अमोनिया है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, बट यहाँ NH3 है। अब इसमें पूछ दिया कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है अपना जगह पर अमोनिया का 0 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ छोड़िए। यहाँ पर हम लोग एन को देखेंगे तत्काल, एन को देखें, एन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को देखेंगे। जिसको पूछा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि साफ साफ नीचे में लिख दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, यानी एन को बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, एन को छोड़ देंगे और हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन के देख रहे तो हाइड्रोजन यहाँ 3 है। अब आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन +1 लेते हैं तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो यानी 3+ होगा, 3+ होगा, यानी 3+ या +3 होगा। इसको +3 कह सकते हैं। 1 हाइड्रोजन +1 देता है तो 3 हाइड्रोजन है, यानी +3 देगा। +3 को यहाँ माइनस कीजिए, माइनस करके यहाँ 3 को लिख दीजिए, यानी जस्ट अपोजिट करना। जैसे देखिए यहाँ पर N2H4 है, N2H4, यहाँ पर नाइट्रोजन को बताना है। तो नाइट्रोजन वाले को अभी छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन पे चलिए। तो हाइड्रोजन कितना है 4 है, यानी 1 हाइड्रोजन आपको +1 देता है तो 4 हाइड्रोजन है, +4 देगा। +4 को फिर क्या कीजिए, यहाँ नाइट्रोजन को बताना है तो नाइट्रोजन का संख्या देखिए कितना है 2 है। अब 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तब +2 आएगा, सॉरी माइनस, रुक जाइए, +2, हाँ +4 इसका हो रहा है हाइड्रोजन का। अब +2 में डिवाइड किए 2 से तब +2। अब +2 को -2 करके इसको ऊपर रख दीजिए, -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। फिर देखिए NH2OH है। अब देखिए यहाँ पर ही नाइट्रोजन का भी पूछा है तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों में कैलकुलेशन कीजिए। इसको दोनों का कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हाइड्रोजन का संख्या ऐसे भी जोड़ लीजिए ना, तो हाइड्रोजन का संख्या इधर कैलकुलेट करते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, और एक ऑक्सीजन है तो 3 जो हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन देता है +1, 3 हाइड्रोजन है तो 3+ हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन नंबर देता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि 3+ में है और 2- में है, तो बच गया कितना, 1+ बच गया। जब दोनों में कैलकुलेट कीजिएगा तो +1 बच जाएगा। अब +1 को यहाँ पर ही माइनस करके आप रख सकते हैं, यानी इसका साइन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया नाइट्रोजन के -1। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, OH का जानते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, यहाँ पर OH का -1 होता है। H में H क्या होता है, H+ में देता है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2+ देगा, और OH मिल के 1- देगा, तो 2+ में से 1- जाएगा, फिर भी 1+ बच जाएगा। वह प्लस को क्या करना होगा, 1+ को यहाँ सीधे माइनस करके -1 लिख दीजिए। तो इस तरीक़ा से आप देखने के बाद डायरेक्ट आप बता सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर की क्या है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए H2SO4 है, H2SO3 है, H2O4 है, SO3 है, H2SO4, H2SO3, H2O4, H2O3। अब यहाँ नीचे लिख दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ऑक्सीकरण संख्या बताना है। कुछ नहीं करना हम लोग को, बस जिसको कहा उसको छोड़ दीजिए। पहले के चलते देखिए, निकालिए डायरेक्ट इसको, जिसको कहा उसको छोड़ दीजिए। ये दोनों में कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पर ही कैलकुलेशन कीजिए इसको दोनों को। ये दोनों को सोल्व जब कीजिएगा तो यहाँ पर ही 4 ऑक्सीजन है, यानी 4 ऑक्सीजन -8, 1 ऑक्सीजन -2 देता है तो 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन +1 देता है तो 2 हाइड्रोजन +2, यानी -8 में से +2 को हटाना होगा, यानी -8 में से +2 को हटाना होगा। यहाँ पर ही आपको बच जाएगा -6 को यहाँ सीधे माइनस है तो वहाँ प्लस कीजिए और 6 लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर ही H2SO3 है। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यानी +2 होगा, यहाँ हाइड्रोजन +2 दे रहा है, ऑक्सीजन 3 है तो 3 ऑक्सीजन -6 देगा, -6 अब +2, ये दोनों में जब कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा -4 को क्या कर दीजिएगा, +4 करके इसके ऊपर रख दीजिए, सल्फर के ऊपर, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हो गया +4। आगे बढ़ेंगे तो H2O4 है, H2O4 यानी सल्फर का बताना है, तो यहाँ पर सल्फर को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को देखिए 1 ऑक्सीजन देता है -2, 4 ऑक्सीजन है आपको पास। यहाँ पर ही आपका ऑक्सीजन जो है 4 है, यहाँ पर ही
आप देखिए तो यहाँ पर ही -8 हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर है -8 हो जाएगा, और -8 को 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि सल्फर जो है आपको पास 2 है, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर ही -8 को, तो फिर भी यहाँ पर ही बच जाएगा -4 बच जाएगा, -4 को +4 करके लिख सकते हैं आप। फिर देखिए SO3 है, SO3, अब फिर भी सल्फर को बताना है इसमें भी। अब देखिए 1 ऑक्सीजन -2 दे रहा है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यानी -6 को सीधे यहाँ +6 करके इसको ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप ट्रिक्सली आप मतलब जानकारी रखें कि वाई द वे आपको कोई पूछा डायरेक्ट तो आप वहीं पर उसको जवाब दे सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। आगे देखिए इसी तरीक़ा से है, कुछ एक क्वेश्चन यहाँ इस तरीक़ा से है जो आप समझ लीजिए, इसको जान जाइए। आगे कह रहा H3PO2, H3PO3, H3PO4, इसमें बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, यानी ऑक्सीडेशन नंबर किसको बताना है, फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग को बताना है। कुछ नहीं करना है, देखता ही हम लोग क्या करेंगे, जिसको पूछा उसको छोड़ देंगे, बाकी देखेंगे ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यानी 3 प्लस हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 1 ऑक्सीजन -2 देता है, 2 ऑक्सीजन -4 देगा, यानी माइनस वाला संख्या 4 है और प्लस वाला 3। अब दोनों में अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो बच जाएगा कितना, बच जाएगा -1, -1 को सीधे यहाँ +1 करके रखिए, +1 करके रखिए, +1, यानी ये आ गया। फिर देखिए H3PO3, यानी ऑक्सीजन जो है 3 है और 1 ऑक्सीजन -2 देता था, -6 यहाँ दे रहा है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन दे रहा है +3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ही -3 -6 और +3 दोनों को काट कूट कीजिएगा तो आपको बच जाएगा, आपको -3 को आप यहाँ +3 करके आप बता सकते हैं, +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। फिर आगे देखिए यहाँ पर ही PH3PO4 है, यानी हाइड्रोजन जो है 3 है, 1 हाइड्रोजन +1 देगा, उस कंडीशन से आपको हाइड्रोजन 3 प्लस दे देगा, ऑक्सीजन 4 है तो -8 दे देगा, यानी -8 में से 3 को हटाना होगा, 3 को कम करना होगा, यानी बच जाएगा -5 को यहाँ पर ही +5 करके आप बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। तो इस तरीक़ा से आपको ऑक्सीडेशन नंबर देख कर भी आप बता सकते हैं। चलिए आगे हम दिखाते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे, वह क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, Fe0.96 यहाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से रिएक्शन किए हुए हैं। अब इसमें Fe का पूछा था ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ नहीं करेंगे, इसको पूछा है। अच्छा, यहाँ पर ही जब कुछ नहीं रहता तो यहाँ 1 मानते हैं, पर यहाँ पर 1 नहीं है, पूरा 0.96 है, तो यहाँ पर ही आप 0.96 लिख सकते हैं, इनटू यहाँ जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको नहीं जानते हो क्या मानते हैं, x मानते हैं, प्लस आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन का संख्या कितना 1 है, 1 ऑक्सीजन -2 देता है, = 0, क्योंकि इसका चार्ज 0 है। अब देखिए 0.96 x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर -2 कर लीजिए, अच्छा, = 0। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ देखिए 0.96 x हो जाएगा, = यहाँ पर लिख सकते हैं आप, साफ ऊपर कर दीजिए = के, तो आपको हो जाएगा +2, यानी आपको हो जाएगा x = हो जाएगा 2y 0.96। अब देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करने के लिए 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, दशमलव है, उसको हटाना होगा। यहाँ 2 डिजिट के बाद हटाएं तो 2 0 ऊपर बैठाना पड़ेगा अपना मन से, यानी ये हो गया 200/96, यानी कटने के बाद आ जाएगा ये आपको 25/12, ये प्लस में होगा। इस तरीक़ा से आपका आंसर हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर था, और सेकंड पार्ट जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, वो आपको अगला टाइम में अपलोड करेंगे। तो चलिए इसको आप देख लिए कि किस तरीक़ा से ऑक्सीडेशन नंबर आता है, बहुत ईजी है। तो यहीं तक रहने देते हैं।